हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से फरवरी से लेकर के और 1 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 10 of sword, okay, 3 of pentacles, 9 of cups, the empress card, okay, 3 of sword, king of pentacles, the world card, bottom of the deck is 5 of cups, okay। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, लिब्रा, जमुनाई और लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, इनमें से भी हो सकता है कोई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। सो देखिए 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दुखी हैं। एक्चुअली आपसे नहीं दुखी हैं, वो खुद से दुखी हैं क्योंकि उन्होंने जो किया है वो गलत फहमी में आकर के किया है, दूसरे लोगों की बातों में आकर के किया है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने तो गलत फैसले ले लिए। अब उनकी वजह से रिलेशनशिप तो ख़राब हो गया। अब उनको है कि कैसे इन चीज़ों को सही किया जाए, लेकिन अब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उनको पता है एक रास्ता है आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन उसको वो अपनाने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके, यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। इसमें सिर्फ आपके पर्सन अकेले ही का हाथ नहीं है, यहाँ पर कुछ और लोग भी प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और आपको उनके बारे में पता है वो लोग कौन हैं। ओके, सो देखिए मुझे लगता है आप ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं अपने पर्सन को इस बारे में कि हाँ ये लोग हैं जिनकी वजह से आप और उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन वो हमेशा से आपको इग्नोर करते आए हैं। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यही लोग हैं जो आपके और उनके पीछे पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से। सो नाउ देखिए आपको पता है कि एक ना एक दिन ये पर्सन आपके पास वापस आएगा और मुझे लगता है इसी हफ्ते ये पर्सन वापस आएगा आपके पास, क्योंकि आप इसको कट ऑफ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको पता है कि अगर ये पर्सन आपके पास आता है तो आपको इनको टाइट करना है ठीक से, और अगर ये फिर से कुछ भी गलत निर्णय लेते हैं या फिर कोई भी गलत टिक्का टिप्पणी करते हैं आपके ऊपर तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं। आपने ही पहले से सोचा हुआ है। ओके, और डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल रहने वाली है कन्वर्सेशन। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास है अगला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का। सो देखिए यहाँ पर गलत फहमियाँ तो पैदा हुई हैं और ये मुझे लगता है किसी थर्ड पर्सन की ही करी हुई है। हो सकता है कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, जो आप दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम आई है। और उनका मकसद ही यही था कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो उनका रास्ता साफ़ हो जाए, और यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि अब वो थर्ड पर्सन जो है ना वो अभी भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा है आपके पर्सन के दिल में। ओके आपके पर्सन अभी भी उनको एज ए ऑप्शन ही लेकर के चल रहे हैं जैसे कि शुरू से ही था। ओके, हालांकि सही बात बताऊं तो आपके जाने के बाद उन्होंने एज ए ऑप्शन ट्रीट करना शुरू किया, उनको पहले शायद कुछ था भी नहीं। ओके, पर ये थर्ड पर्सन जरूर आपके सब पर्सन के पीछे पड़े थे। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है उनके साथ कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक रिलेशनशिप ऐसा है जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है
सोल टू सोल कनेक्शन है, सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि आपके वो पर्सन सोलमेट हो सकते हैं। इसी वजह से अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आप और वो यहाँ पर इस जन्म में एक साथ इसीलिए हैं क्योंकि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पहला कार्ड देखते हैं आपका, यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उससे क्लिक करके आप डायरेक्टली एक रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेकर के, ओके। सो अगर आप वो जानना चाहते हैं डेफिनेटली उसको क्लिक करके पहुंच जाइए। वो वैसे तो हमने वैलेंटाइन डे के लिए बनाई थी, लेकिन वैलेंटाइन डे की स्पेसिफिक नहीं होती वो, बस यूँ समझ लीजिए कि करंट फीलिंग्स तो चेंज नहीं होगी ना, वैलेंटाइन डे के बाद थोड़े ना चेंज हो जाएगी, ओके। सो डेफिनेटली आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए और आपको बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में, ओके। और उसका जो लिंक है ना वो आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। एंड स्क्रीन होता है जब ये ख़त्म हो जाएगी ना रीडिंग, उसमें आपको लास्ट में बस 5-6 सेकंड के लिए दिखता है, वो आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, या फिर आप पहले कमेंट में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। सो पहले कार्ड की बात करते हैं। यहाँ पर है हमारा 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको बहुत बड़े पेनफुल सिचुएशन में छोड़ के गए हैं, आपको बैक स्टेप करके गए हैं। आपको अपने पर्सन पे पूरी तरह से भरोसा था कि यार ये पर्सन भले इनकी बातों में आ भी जाए तो भी एक गलत डिसीजन नहीं लेंगे, आपको ये पूरा भरोसा था, लेकिन आपके भरोसे को चकनाचूर किया है इस पर्सन ने, और आप अभी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप हीलिंग के लिए तत्पर हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अभी भी वो पेनफुल सिचुएशन बाकी है। आपके माइंड में बार बार चीज़ें घूमती रहती हैं इस बारे में, ओके। और आपको ये भी पता है कि एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी ही आपके पर्सन के सामने, देन हो सकता है ये पर्सन आपके पास है। आपको इस चीज़ की उम्मीद भी है, हालांकि आपको ये सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए है, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि वो गलत हैं और आप सही हैं, और अब आप अपनी लाइफ में अपने नए डिसीज़न लेने के लिए फ्री हो जाएं, ओके। मतलब आपके अंदर एक थोड़ा सा ये है कि बस अपना कहना है इस पर्सन को, अब चाहे वो अब आपके पास परमानेंट रिलेशनशिप के लिए आए या ना आए, उससे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी बात कहना चाहते हैं कि बस ख़त्म करें मामला, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके पर्सन एक्चुअली में आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए, और आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है 9 ऑफ कप से। सो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के बारे में जो भी आपके मन में चीज़ें भरी गई होंगी किसी के द्वारा, उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो वो आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं। मे भी हो सकता है आप जहाँ काम करते होंगे या फिर आप अगर कॉलेज वगैरह जाते हो वहीं पर ये आपको मिलें, आपका इंतज़ार करते हुए, और आपको वहीं पर अपने दिल की बात बताएं अगर आप रेडी होंगे। मुश्किल से 3-4 मिनट लगने वाले हैं इस पर्सन को बताने में आपको। हालांकि आप इस पर्सन पे आंख बंद कर करके तो बिलीव नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, क्योंकि ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं अगेन, ओके। मतलब अपना भरोसा वापस से कायम करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है, देखिए डेफिनेटली जब आएंगे अपनी बात भी रखेंगे तो आपको बहुत खुशी भी होगी इस चीज़ की, और ये कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट ही है। आप चाहते ही थे कि ऐसा कुछ हो, ये पर्सन अपनी चीज़ों के लिए सॉरी फील करे और आपको लेकर के आपको समझे एटलीस्ट, ओके। भले ही अभी फ़िलहाल अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तभी भी आपको जो आप चाहते थे वो चीज़ मिल जाने वाली है, कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी बिग मिस्टेक है, ओके। सो यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहते, वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, लविंग केयरिंग एनर्जी में देखते हैं आपको, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ देखते हैं। ओवरऑल आपको एक फुल पैकेज मानते हैं फॉर मैरिज, ओके। सो ये पर्सन आपको छोड़ने वाले तो नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इवन दो कई सारे लोग आपके खिलाफ लगे हुए हैं, आपको
आपको गिराने के लिए, लेकिन ये पर्सन का माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा या फिर टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए थर्ड पार्टी की वजह से जो आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, ये पर्सन उसी के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आने वाले हैं आपके पास। ओके, तो देखिए मुझे लगता है जो 3-4 मिनट की कन्वर्सेशन आपकी उस टाइम हुई थी, उसका कोई मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन इस वीकेंड पे, यानी वे भी हो सकता है या तो फ्राइडे को भी आ सकते हैं, ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर। ओके, बहुत सारी पुरानी बातें डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि आप इस पर्सन को बहुत तीखे सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि अभी भी वो दर्द बाकी है, जिससे जो बैक स्टैबिंग का दर्द है ना, जो पीठ में खंजर घोपा है इस पर्सन ने आपके, वो दर्द अभी तक बाकी है, और आप वो सारा दर्द इसके ऊपर निकालने वाले हैं। मुझे लगता है यस, ये वाला आपका दिन होगा बोलने का, और मुझे लगता है ये एक्सेप्ट करेंगे, हाँ इन्होंने ऐसा किया है, एंड डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 3 ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र देने वाले हैं, इसके बाद आपको हील करना चाहते हैं आपके साथ। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यानी शादी वगैरह, या फिर वो आपको मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, और वो किसी और के ऊपर अब कोई बिलीव नहीं करेंगे। ओके, वो आपको वादा करना चाहते हैं कि अब वो नहीं बदलेंगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से यस, डेफिनेटली उनको गलतफहमियां हुई हैं, उनको पता है कि आप उनसे बहुत ऊपर हैं, उनके लेवल से बहुत ऊपर हैं, तो वो अपनी बेसिकली ईगो को कहीं ना कहीं छोड़ करके आपके पास आए हैं जस्ट टू गेट यू बैक। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन इगोइस्टिक है, ये चीज़ आपको पता है, इसके लिए बहुत मुश्किल है ये सब करना। ओके, देखिए द वर्ल्ड कार्ड है, तो मैं एक चीज़ तो बता दूं, आपका रिलेशनशिप एक एंडिंग से गुजर रहा है। एंडिंग एक अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी पास्ट की ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जिनका एंड होना बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में, और यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल के कंप्लीट होने को बताता है, और एक नई शुरुआत को भी। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से यस, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अब एंडिंग पे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो उलझी हुई थी वो सुलझने वाली हैं आप दोनों के बीच में, और मुझे लगता है आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। ओके, एक पोर्टल है एक तरह से आपके लिए ओपन हो रहा है, आपको बस इधर से गुजरना है। अगर आप नहीं गुजरते हैं तो आप वहीं अटके रहेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। जजमेंट कार्ड, यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहा है। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो आपको फाइनल जवाब मिल रहा है यहाँ पर। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस भी दे रहा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने का, क्योंकि देखिए मुझे लगता है इस पर्सन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो इनकी कंपनी में है। मुझे लगता है ये अपनी कंपनी को अगर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप इनकी कंपनी डिसाइड करते हैं, अच्छे लोगों की कंपनी, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, एक नई शुरुआत भी हो जाएगी आप दोनों के बीच में, लविंग न्यू बिगनिंग जो अभी तक नहीं हुई थी। हो सकता है आप दोनों शुरुआत में शायद जस्ट पैशन की वजह से जुड़े हों, अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हों, लेकिन अब इस पर्सन को आपके प्यार का एहसास हो रहा है, और ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अब नरिशमेंट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है अब यूनिवर्स आपको नरिश करने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं कुछ हद तक। मुझे ब्लेसिंग्स नाम सुनाई दे रहा बार बार, पता नहीं क्यों। ओके, सो या मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, और यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, उसको क्लिक कर दें और पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।